Heartiest greetings to all my dear students. Today in this video we are going to discuss about the pattern, about the important questions for the coming exams. It will be for MA Previous English for the paper New Literatures in English. Now let me tell you something about the syllabus first. There are 4 units in the syllabus. Unit 1, it deals with Catherine Mansfield short story The Garden Party and 3 poems, A Fine Day, Voices in the Air and Loneliness. Unit 2, novel Things Fall Apart written by Chinua Achebe. Unit 3, Disgrace written by J.M. Coetzee. And Unit 4, Was written by Patrick White. आपके 4 यूनिट्स हैं और पेपर का जो पैटर्न है वो किस तरह का होगा. क्वेश्चन नंबर 1, उसमें आपके 6 क्वेश्चंस आएंगे. शॉर्ट नोट्स लिखने होंगे, इसमें आपको चॉइसेस रहेंगी. आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं 6 में से और 3.5 मार्क्स ईच रहेगा. 14 नंबर का हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन और हर यूनिट में से एक क्वेश्चन करना कंपलसरी होगा, ये ध्यान रखना है सबने. क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 एंड 5, 4 क्वेश्चंस 2 से 5, ये ऐसे टाइप क्वेश्चंस होंगे. इंटरनल चॉइस इसमें भी रहेगा और ये भी सारे क्वेश्चंस हर यूनिट में से एक आएगा. इंटरनल चॉइस रहेगा 14 मार्क्स ईच. 14 इंटू 5 70 मार्क्स. पेपर आपका 70 मार्क्स का रहेगा. अब हम यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. सबसे पहले यूनिट 1. यूनिट 1 में देर आर 3 पोएम्स रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड. तीनों पोएम्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मुझे लगता है कि पोएम आपकी शॉर्ट क्वेश्चंस में आएंगी, शॉर्ट नोट्स आएंगे लिखने. लॉन्ग क्वेश्चन कम लग रहा है मुझे, लेकिन करके सबने जाना है सब कुछ. पोएम्स में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो करने हैं आपको, पहला सेंट्रल थीम्स ऑफ ऑल द पोएम्स. सेंट्रल थीम्स में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा. कुछ भी अगर आता है तो वो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा. सेकेंड, जो पोइटिक डिवाइसेस यूज होंगे पोएम में, इमेजरी, चाहे पर्सोनिफिकेशन. जैसे लोनलीनेस पोएम की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर्सोनिफिकेशन बहुत अच्छे से नज़र आता है हमें. पोएम्स पे जो क्वेश्चन आएंगे वो सेंट्रल थीम का आ सकता है, समरी का आ सकता है, मेन आइडिया का आ सकता है, इमेजरी का आ सकता है, पोइटिक डिवाइसेस का आ सकता है. ये आपके शॉर्ट नोट्स में पूछे जा सकते हैं. इसी में आपका द गार्डन पार्टी भी है, कैथरीन मैन्सफील्ड की शॉर्ट स्टोरी. गार्डन पार्टी में से जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो आप देखिए. पहला थीम का, और इसको पूछने का एक और तरीका हो सकता है क्लास डिस्टिंक्शन इन द शॉर्ट स्टोरी द गार्डन पार्टी. दूसरा, सिंबॉलिज्म के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है इसका, कौन कौन से सिंबल्स गार्डन पार्टी में यूज हुए हैं. तीसरा, कैरेक्टर ऑफ लॉरा शेरिडन, और इसमें दूसरा तरीका है सेल्फ एक्सप्लोरेशन ऑफ लॉरा इन द कैरेक्टर ऑफ लॉरा. तो आपके ये जो क्वेश्चन बताए हैं, मैंने आपके 3 ही बताए हैं गार्डन पार्टी के. थीम में क्लास डिस्टिंक्शन, सिंबॉलिज्म एंड कैरेक्टर ऑफ लॉरा. 3 क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द गार्डन पार्टी. इसके बाद यूनिट 2, चिनुआ एचबे, थिंग्स फॉल अपार्ट. थिंग्स फॉल अपार्ट में पहला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका, दैट इज़ द कैरेक्टर स्केच ऑफ ओकोंक्वो. ओकोंक्वो में आपको इसमें साथ साथ लेके चलना है ओकोंक्वो एज अ ट्रैजिक हीरो, या इसका हाइपर मैस्कुलिनिटी वाला जो एक क्वेश्चन है, ये सारा एक साथ कवर होगा बेटा. कैरेक्टर स्केच ऑफ ओकोंक्वो, इसमें ही आप सब कुछ कवर कर लेंगे. एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस. सेकेंड क्वेश्चन, द थीम ऑफ कॉलोनियलिज्म या पोस्ट कॉलोनियलिज्म, डिपिक्शन ऑफ कॉलोनियलिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म इन थिंग्स फॉल अपार्ट. और ये आपकी सेंट्रल थीम भी है, तो साथ साथ सेंट्रल थीम भी कवर हो जाएगा. 3 क्वेश्चंस हो गए, कैरेक्टर ऑफ ओकोंक्वो, कॉलोनियलिज्म या पोस्ट कॉलोनियलिज्म, और तीसरा सेंट्रल थीम. और इसी में टाइटल ऑफ दिस नॉवल थिंग्स फॉल अपार्ट प्लस एलिमेंट्स ऑफ क्लासिकल ट्रेजेडी इन थिंग्स फॉल अपार्ट, ये भी एक बार आप देख के जाना. नाउ द नेक्स्ट यूनिट है आपकी J.M. Coetzee डिस्ग्रेस. डिस्ग्रेस में पहला क्वेश्चन कैरेक्टर स्केच ऑफ डेविड ल्यूरी, और इसमें भी मेजर थीम्स को ही पूछा जा सकता है. पोस्ट अपार्थीड या कंडीशन ऑफ वाइट्स इन साउथ अफ्रीका, या दूसरा तरीका रियलिस्टिक क्रिटिसिज्म ऑफ न्यू साउथ अफ्रीका,
या डिस्ग्रेस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कंडीशंस ऑफ वाइट इन पोस्ट अपार्थीड अफ्रीका, या डिस्ग्रेस इज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल रियलिटी ऑफ साउथ अफ्रीका। सारे क्वेश्चंस एक ही आंसर होगा, घबराना कहीं पर भी नहीं है। चाहे थीम आए, चाहे सेंट्रल आइडिया आए, चाहे पोस्ट अपार्थीड अफ्रीका की कंडीशन आए, चाहे कंडीशन ऑफ वाइट आए, चाहे कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोरिकल रियलिटी ऑफ साउथ अफ्रीका आए, सभी का आंसर सेम होगा। क्लियर? 2 क्वेश्चन हो गए, पहला करेक्टर स्केच ऑफ ल्यूरी, दूसरा थीम्स, और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइटल, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द नॉवल डिस्ग्रेस। 3 ही क्वेश्चंस बताए हैं इसमें भी। नाउ द लास्ट यूनिट, पैट्रिक वाइट्स वॉस। वॉस में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वॉस में भी थीम, और थीम को पूछा जा सकता है थीम ऑफ एक्सप्लोरेशन, थीम ऑफ एक्सपेडिशन, या जो ऑस्ट्रेलिया का जो एक्सप्लोरेशन था वो, और इसमें एक एब ऑरिजिनीज करके नाम है तो वो भी आप कर लें, छोटा क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा कैरेक्टर स्केच ऑफ वॉस एंड लॉरा, और इनका जो रिलेशनशिप है, इनका जो रोमांस है, जो इनका एक अलग तरह का लव रिलेशनशिप है, दैट इज़ बियॉन्ड द फिजिकल लिमिट्स, जो एक बिल्कुल एक डिफरेंट साइज में एक रिलीजन को भी टच किया है और स्पिरिचुअलिज्म भी है, तो वो भी आप इसको करेंगे। सो वॉस के 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, थीम, कैरेक्टर्स ऑफ वॉस एंड लॉरा एंड देयर रिलेशनशिप। ये सारा आपका इम्पॉर्टेंट मैंने बता दिया, और इसमें से ही आप शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तैयार कर लेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी मैं क्लास ग्रुप पे भेज चुकी हूँ। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है किसी बच्चे को, जो बच्चा बाहर की वीडियो देख रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो विल सॉर्ट दैट आउट। आपकी सिलेबस रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी चैनल पे हैं, आप उनको देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। ब्लेसिंग्स फॉर एवरी वन ऑफ यू। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।